सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। थिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस शो में आपको मिलवाते हैं अपनी सक्सेसफुल हस्तियों से जो हमारे यूथ में भी शामिल हैं, जो कि हमारी यूथ ही हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, हम पूछते हैं उनकी सक्सेस के बारे में, हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में कि किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुँचे। तो जी हाँ दोस्तों, आप पहले भी हमारा शो देख चुके हैं और उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। और आज के एपिसोड में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो भी हमारी एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं और बहुत काम है उनका हमारी क्रिश्चियनिटी में, और उन्होंने बहुत सर्व किया है क्रिश्चियनिटी को और बहुत से गीत उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे उनके गीतों में शामिल हैं हजूरी ओदिए और इसके अलावा मैं जिथे जावा यस्सु मेरे नाल नाल और मैं क्यों डरा। ये सारे गीत उन्हीं ने डायरेक्ट किए हैं और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे गीत हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं, उनकी डायरेक्शन उन्होंने दिया। चले जी, तो अब हम आपको मिलवाते हैं मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट मिस्टर सुहेल जोसेफ, ब्रदर सुहेल जोसेफ। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच पहले तो इस ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए, और सेकेंडली थैंक यू आपने इनवाइट किया है आज शो में, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा ठीक है आप। अच्छा, और आप मुझे बताएं, आपके इंट्रोडक्शन, आपसे हम ढेर सारी बातें करेंगे अभी, लेकिन स्टार्टिंग में हम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके ज़ुबानी हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो आप बताएं कि आप डीओपी हैं और डीओपी के अलावा आप क्या करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है कि डीओपी के अलावा क्या करते हैं। मेरे एक दोस्त है, तो उनसे उनके घर में आए कुछ लोग मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ। कहते वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? एक्चुअली हमारी जॉब को कई बार लोग जॉब समझते नहीं है। तो डीओपी के अलावा फुल टाइम खिदमत करता हूँ। अच्छा, फुल टाइम काम करता हूँ और खिदमत में जहाँ तक हो सकता है अपना आप सर्व करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला ये है कि मैं डीओपी ही हूँ। जो कि खुद में एक पहाड़ है। बस ये खुदा ने एक फेवर दी है कि देखिए, अगर मैं ना होता तो किसी ना किसी को और खुदा ने खड़ा कर लेना था, किसी को भी खड़ा कर लेना, क्योंकि उसने अपना काम लेना है। जी, बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा, आप बताना चाहेंगे आपके जो मशहूर गीत है, मैंने तो 3-4 गीतों का इंट्रोडक्शन करवाया है, लेकिन मैं भी टोटली नहीं जानती होंगी कि आपने कितना काम किया है, कितना सर्व किया है हमारी कम्युनिटी को। ऑलमोस्ट कोई 1200 1200 के करीब गीत हो चुके होंगे, और उसमें बहुत सारे गीत हैं। मैं चिराग हूँ यस्सु नाम का, बल्ले बल्ले आस्ते होगी बल्ले, मतलब बहुत सी जर्नी है। मतलब अब अगर मैं काउंट करूंगा तो बहुत लंबा एक, जैसे भाई जेरी विल्सन के सारे गीत मैंने किए हैं, अगाथे सिस्टर्स के सभी गीत मैंने किए हैं। भाई हमाद का एक टन्योर जब मैं चिराग हूँ के बाद का शुरू हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट कोई 90% जो उनके सॉन्ग्स हैं वो सारे ही मैंने किए हैं। जब भाई फराज का एक टन्योर आया था, तो उसको टन्योर में लाने के लिए, ये जब आप कभी इन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, तो ना सिर्फ गीत करना, जिम्मेदारी के साथ कलीसिया तक पहुंचाना, ये बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे लिए। क्योंकि उस वक्त जिस टाइम की मैं बात, टाइम फ्रेम में मैंने शुरू किया था सारा सिलसिला, तब तक ये उस तरह से नहीं था सिलसिला कार ना, क्योंकि दूसरी कुछ जिन सिंगर्स को लोग पसंद करते थे, उन लोगों का बड़ा एक तूती बोलता था, और फिर हमारा एक था कि अगर प्रोग्राम में आपने लोगों को इकट्ठा करना है तो शायद कुछ ही नाम थे जिनको हम बुलाते थे, और वो भी हमारी कम्युनिटी के नहीं थे। तो उस दौरानिया में एक लड़का उठता है और वो कहता है जी मैं करना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ करना ही सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का है। तो आप सोचे जरा कि उस वक्त लोगों का मेरी हंसी उड़ाना, और फिर एक ताना जो मुझे बड़ा सुनने को मिलता था, ये यहाँ से खिसका हुआ है। क्योंकि देखिए ना, एक 1960 से अगर हमारा टन्योर शुरू हुआ तो हम दूसरे लोगों को ही गवाते रहे। क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत सी वजूहात थी, उस तरफ नहीं हम जाएंगे। लेकिन आप देखें कि एकदम से 2012 में टन्योर ही पूरा चेंज हो गया, तो कुछ तो वजह थी। तो मुझे किसी एक शख्स ने कहा कि क्या क्रिश्चियन लोगों की औकात है, ऐसे यही अल्फाज थे, अच्छा काम करने की,
अच्छी प्रोडक्शन करने की। तो फिर जिस दिन मैंने पहला एक गीत रिलीज किया था और वो गीत था सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, जिस दिन उसके ऊपर मेरा नाम एज ए डायरेक्टर आया और वो गीत पहला गीत था गॉस्पेल मीडिया में जो मिलियंस जिसके साथ एम लगा था, तो मुझे उसी दिन कंफर्मेशन मिल गई थी कि खुदा करेगा और अपने लोगों को। उसके बाद फिर चाहे वो कोई भी हमारा सिंगर है, उसकी एज कम है ज़्यादा है कुछ भी है ना, वो फिर चर्च में आ गया। और जब चर्च में आया तो खुदा का शुक्र है आज हमें हमारे पोस्टर्स पे 5 साल पिछले निकाल लें, 7 साल पिछले निकाल लें, हमारे सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की पोस्टर पे फोटो होती है। और अभी आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल एक टन्योर चल रहा है हमारे वर्शिपर्स का। अगर आप व्यूवरशिप की बात करेंगे तो एक दिन में अगर मेरी प्रोडक्शन की आप बात सिर्फ करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग और बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है सिर्फ मेरे पैनल पे जो इस वक्त सॉन्ग्स चल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं तो 10 मिलियन व्यूज रोज मैं लेके आ रहा हूँ कम्युनिटी में। तो ये खुदा की फेवर ही है। पहला गीत जो 20 मिलियन क्रॉस किया, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उर्दू हिंदी पंजाबी बोलने वाले जहां जहां पूरी दुनिया में है 20 मिलियन अगर कोई गीत क्रॉस किया या किसी गीत के साथ एम लगा तो वो क्रेडिट खुदा का शुक्र है। देखा, इंट्रोडक्शन सही करवाया था मैंने आपका। 1200 से ज़ायद आपके गीत हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो गीतों की व्यूवरशिप है वो आपके गीतों को खुदा ने फेवर दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, और इसके अलावा आप बताएंगे कि आपको इतना काम आता है, आपने अभी तक बहुत सारे गीत भी डायरेक्ट कर लिए में है और आपको अच्छा अंदाज़ा भी हो गया होगा, कितना एक्सपीरियंस है आपके इस फील्ड में? असल में ये तो आप ही कह सकते हैं। हाँ। जैसे एक डिग्री है डॉक्टर की, जी जी, तो अगर किसी को एजाजी डिग्री मिली है तो वो खुद अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल सकता। अच्छा। कोई अगर बोलेगा तो बोल दे हाँ, उसको तो डॉक्टर। मैं बोल रही तो अब आप कह रही हैं कि मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ, ये तो लोगों का है कि आप खुद देखिए 12, मैंने फर्स्ट टाइम सुना सुहेल भाई, मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मैं खुद एक्साइटेड भी हूँ। जो जर्नी है, जर्नी ये ऐसे ही नहीं थी, ये आसान नहीं थी। आपने देखा होगा कि एकदम से मेरे चेहरे से स्माइल एकदम गई है, क्यों? क्योंकि बहुत से तलख तजर्बात, क्योंकि इससे पहले ये ट्रेंड नहीं था, डायरेक्शन और ये सारे सिलसिलेकार नहीं थे हमारी कम्युनिटी में। चर्च के अंदर गीत जाता था या चर्च के आउटर लुक जो होती थी उस पर हम शूट किया करते थे, चर्च के कंपाउंड में कर लिया, ग्रीनरी में कर लिया, लेकिन लोकेशंस को देखते हुए सारी चीज़ों को लेके चलना ये बड़ा मुश्किल था। 2004 से इसका सिलसिला शुरू हुआ कमर्शियल मीडिया से, तो ये एक लंबी जर्नी थी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है बहुत से चैनल्स पे मैं पहले बता चुका हूँ। तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपने इतना ज़्यादा काम किया है तो आपका कभी दिल नहीं है कि आप कोई फिल्म बनाएं? फिल्म कुछ शॉर्ट फिल्म्स 2 या 3 बनाई हाँ, हैं, हाँ। लेकिन वो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन उसकी है वो 30 मिनट्स की है। लेकिन उस तरह से देखें कुछ चीज़ें हमारी भी पॉकेट इजाज़त नहीं देती। जी। अगर कुछ लोग खड़े होकर कोशिश करें तो क्यों नहीं करेंगे, लाजमी करेंगे। देखें, मैंने वीडियो प्रोडक्शन में दिखाया है ना, लाइट वही दिखाई है जो फिल्म की है। मैंने एरी एलेक्सा जिस पे फिल्म शूट हो रही है, जो हॉलीवुड यूज़ कर रहा है, जो बॉलीवुड यूज़ कर रहा है, जो लॉलीवुड यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं मैंने उसके ऊपर गीत शूट कर दिए हैं। तो अगर कोई डोनर्स खड़े हों तो मैं तो रेडी हूँ जी। चैलेंज मैं दे रहा हूँ, आज खड़े हूँ मैं करने के लिए तैयार। श्योर, ज़रूर चांस मिलेगा आपको भी मूवी बनाने का। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है बल्कि देखा भी है कि भाभी हमारी आपकी मिसेस बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत भी हैं, तो कैसे हुआ? I mean, कैसे उन्होंने खूबसूरत कैसे हुई? ये तो अगर आप उनसे पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है। तो लेकिन तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना डेडिकेशन देखे नहीं, जितना हाँ। डेडिकेशन के साथ मैं खुदा के लिए काम कर रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुदा मुझे गिफ्ट अच्छा ना देता। लेकिन इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, अगर आप इजाजत दे तो जेसी टीवी की मैं आपको सुनाने लगा हूँ। तो हम लोग सारा स्टाफ बैठे हुआ था, तो ये इब्तदाई दौर जब इधर ये स्टूडियो जहाँ पर हम बैठे हैं ये तब सेटअप लग रहा था। हम बैठे हुए तो ऐसे ही एक अंदर स्पिरिट तो है ना मोटिवेट करने की और काउंसलिंग करने की, तो सारे तब अनमैरिड थे जितना भी यहाँ पर स्टाफ है। तो मैंने कहा यार देखें, पसली जो आपकी है ना वक्त पर वो आ जाएगी और फिट हो जाएगी। तो आप अगर किसी की पसली को फिट करेंगे तो आप खुद भी जख्मी होंगे और पसली को भी जख्मी करेंगे और भी बड़े मामला। तो वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी, कहती हाँ मेरी वैसे मंगनी तो होने लगी थी, तो लेकिन वो लड़का इतना पैड़ा था, इतना बुरा लग रहा था। तो
तो एकदम से सबकी तरफ देख के मेरी तरफ इशारा करके कहती बिल्कुल ऐसा ही था। तो आप सोचे कि जब मेरी मंगनी हुई होगी तो मैं कैसा लगता हूँ। तो उस दौरानिया में भी तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो मेरी पसली थी इसलिए फिट हो गई। पतली इसलिए फिट हो गई, इसमें आपके कोई ये खुदा की फेवर थी कि उसने शुक्र है कि वो अच्छा। जब पसली निकाली तो वो सबसे खूबसूरत पसली मेरे से That's निकाली। nice। अच्छा, और पसंद की शादी थी आपकी या फिर उन्होंने आपको पसंद किया या आप उन्हें पसंद असल किया? में पसंद की ही थी शादी, और खुदा का शुक्र है कि जो मैंने डिसीजन लिया, मुझे आज उस बात पर फख्र है कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर, जिसने आज तक देखें जिस तरह का मेरा काम है ये आसान काम नहीं है, और फिर सबसे बढ़कर मेरे चर्च की दुआएं, Exactly। जो मेरे पासमान है पास्टर शौकत शरून, मेरा जो चर्च है आगापे असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, उनकी दुआओं का बेसिकली रिजल्ट है कि मेरी फैमिली लाइफ बड़ी बैलेंस है। मैं बड़ा डरता था क्योंकि टेक्निकल लोगों की फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब मैंने देखी है, ना सिर्फ लाहौर के अंदर, मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है या मुल्क के बाहर भी गया हूँ तो मैंने देखा है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोगों का टाइम का बड़ा सिस्टम है, दिन रात कोई पता नहीं होता। तो आपको पता है इश्यूज शुरू ही टाइम से होते हैं। तो मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वाइफ को पता है, और एक और भी उसके अंदर एक सीक्रेट भी है ना, जब आपका अकाउंट सारा बेगम के पास हो तो उसको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो आपका चेकबुक से लेके अगर आपको किसी ने कैश में भी पेमेंट देनी है तो वो फिर कहाँ प्रॉब्लम होगा। एक प्यारा सा छोटा बेटा भी आपका, क्या नाम है उसका? अभी एडिशन हो चुका है, मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। तो अभी वो 4 माह की है और बेटा अब 5 साल का हो जाएगा, 4.5 साल का है। तो शुक्र है खुदा का कि खुदा ने जो बरकत मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मेरी लाइफ में रखी है वो औलाद की सूरत में। वेरी नाइस। किससे ज्यादा अटैचमेंट है बेटे की? बेटी तो भी बहुत छोटी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बाप की हमेशा अटैचमेंट बेटियों के साथ होती है, लेकिन मेरी दोनों के साथ ही है। बेटे के साथ, बेटे ने भी मेरे साथ सोना है, और बेटी भी अभी इस तरह का कि जितना मर्जी रोती हो, अगर मैंने उठा लिया तो उसने खामोश हो जाना। अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत सी जगहों पे जाके शूट किए होंगे। अब 1200, अब तो मुझे याद रहेगी क्वांटिटी 1200। अच्छा, आपने बहुत सी जगहों पे जाके 1200 शूट किए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम जिस भी जगह पे गुजरा, सबसे ज़्यादा फनीएस्ट मोमेंट कौन सा था और कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? फ़नी तो जब शूट कर रहा होता हूँ तो मेरे ना बड़ा फेमस है कि मैं मजाक नहीं करता, ना ही गुस्से में आता हूँ शूट के दौरान। तो इस वजह से टेक्निकल टीम भी बड़ा खुश रहती है मेरे से, और फिर बाकी क्योंकि मैं ना काम जब है तो फिर मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं। फनीएस्ट मोमेंट नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो शायद मेरा ख्याल है कि जब वो सिंगर्स आएंगे तो वो भी इस चीज़ को बताएंगे कि भाई जेरी का शूट कर रहे थे अडी गहरी नींद च ना जा। हमने सेटअप पूरा लगाया, धूप है, बादल है नहीं है, बारिश शुरू हो गई और फिर हम परेशान के सेटअप लगा हुआ है, सब कुछ है, तो बारिश हो रही है तो बादल है नहीं है। खैर पता चल गया, हाँ पता चल गया धूप में बारिश हो रही है, बादल भी नहीं है, तो कहते हैं उसको पंजाबी में। तो बस फिर खुदा दुआ की वहाँ पर, और फिर एकदम से सब कुछ क्लियर। मैं जिथे जाऊँ, यसु मेरे नाल सॉन्ग करे तो ट्रेन के दरमियान से हमने एक शॉट लेना था, तो बंद ट्रेन थी, तो एकदम से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो दोनों भाई दाइम थे, भाई आशर थे, ये डिस्कस करने लगे ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, आप गीत करें और बस हम चलते हैं यहाँ से। दुआ की, हमने गीत किया और वहाँ से निकला। तो फ़नी वाक़यात तो बड़े कम हैं, लेकिन इस तरह के जिसमें गवाही कायम हुई वो बड़े वाक़यात हैं। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हुए, फिर प्रेयर की और वो, हाँ बहुत सी ऐसी हैं। एक गीत था हमारा, उठ शैतान दे फटे चक दे, हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे, 3 बार गाड़ी का ब्लास्ट हो गया, टायर, फिर जिस दिन शूट था उस दिन बारिश हो गई, जिस जगह पे शूट करना था उन्होंने इनकार कर दिया सामान लेके। गीत कितना हिट हुए हैं, बहुत ज्यादा हिट हुए, और यही गीत कितने और बड़ा ये खुदा ने फेवर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, और कितने फैमिली मेंबर्स हैं?
अगेन हम आ रहे हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। मेरे जो अभी शादी के बाद फैमिली मेंबर्स हम 4 लोग, 4 हो गए। हाँ जी 4 लोग। पेरेंट्स साथ ही होते हैं? पेरेंट्स छोटे भाई के साथ होते हैं और मदर की वो तो खुदा उनमें सो गई हैं, तो फादर उनके साथ होते हैं। अच्छा ये एक सवाल है जी। मैंने नहीं लिखा, अच्छा। डायरेक्टर ने लिखा है अच्छा। कि अगर आप लड़की होते तो क्या करते? तो बहुत सी लड़कियां आज डायरेक्टर होती और भी जैसे बाजी अक्सर यहाँ पर डायरेक्टर है, तो फिर आपको वीडियो सॉन्ग्स करती हुई भी डायरेक्टर मिलती, क्योंकि खुदा ने देखे एक चीज़ है, हार्ट चेंज हो जाता है, आपका लीवर भी चेंज हो जाता है, लेकिन दिमाग जब चेंज होगा ना, सपोज आपका और मेरा दिमाग अभी अगर चेंज कर दिया है तो आप नहीं रहेंगी, ये मैं हो जाऊंगा, यानी सुनैना जो है वो सुहेल जोसेफ हो जाएगा। क्योंकि दिमाग जो है अगर ये चेंज होगा ना, तो सारी वो जो सोच और मेंटेलिटी है वो भी साथ जाएगी। तो टेक्निकल लोगों से बातें, टेक्निकल आंसर्स मिलते हैं। तो क्या है कि अगर मैं लड़की होता तो खुदा ने काम तो यही लेना था मेरे से, तो भी मैंने डायरेक्टर ही होना था। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे, देखे डायरेक्टर बना नहीं जा सकता, आप किसी भी फील्ड, आप होस्ट बन नहीं सकती, आप बचपन से ही आपके अंदर वो चीजें बिल्ड पहले से हुई होती हैं। तो इसलिए आप कोई भी फील्ड में बन नहीं सकते, नहीं तो आप सक्सेसफुल नजर नहीं आएंगे। फिर आप बने बने नजर आएंगे, बनावटी होंगे। खादम भी जैसे हैं, अगर वो कॉलिंग बाय बर्थ खादम नहीं है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है यार, ठीक है, लेकिन उस तरह से बासर नहीं है। इसी तरह से सिंगर्स भी हैं, तो डायरेक्टर भी ऐसे हैं, बाय बर्थ या है या नहीं है। नहीं, यहाँ तो है या नहीं, कलाम का फैसला, नीम गर्म नहीं, यहाँ गर्म है या ठंडे है, हो जाओ। अच्छा, क्रिश्चियन चैनल बनाने के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं, हद से ज्यादा फायदे हैं। आज देख लें आप, कलीसिया में ये जो जिद्दत आपको हर घर में नजर आ रही है खादम बनने की, वर्शिपर बनने की, तो मैं समझता हूँ इसमें 99% रोल जो है वो चैनल्स का है। और फिर दूसरा जो 1% क्यों मैं कहूँगा कि लोगों ने अपने आप को पेश किया, 1% ये है। और फिर देखें, बहुत सारी मैंने गवाहियाँ सुनी हैं लोगों से कि वो एक एरिया में मैं गया, बाग नाम था जगह का, 2 ही क्रिश्चियन घर थे और उन्होंने टीवी देख के तौबा की। तो ऐसी बेशुमार गवाहियां हैं, उधर चर्च नहीं है, एरिया में उधर चर्च नहीं है, खादम नहीं जा सकता, तो चैनल रेजिस को तो नहीं ना रोक सकते। आप देखें हमारे इर्द गिर्द हमारे फ़ोन की वेव्स यहाँ पर घूम रही हैं, और फिर इंटरनेट की पता नहीं कितनी वेव्स हैं, सेटेलाइट की, देखें ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे इर्द गिर्द, तो आप उसको रोक नहीं सकते। बेडरूम तक खादम नहीं जा सकता, लेकिन टीवी जा सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है कि है? शादी मत कहिएगा। शादी तो जैसे मैंने कहा है कि शुक्र है खुदा का कि मेरी बड़ी सक्सेसफुल शादी है। उसके अलावा गलती ये थी कि मैंने बड़ी लेट चर्च ज्वाइन की, यानी मुझे जो 2009 या 10 में जिस तरह से मुझे खिदमत में आ जाना चाहिए था वो मैं नहीं आया। मैंने 2005 में, और वो भी JCTV का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा, यहीं पे मेरे स्पिरिचुअल फादर पास शौकत शरून से मैं इसमें एक चीज़ देखिए, मैं जब लाहौर आता था, कराची जा रहा हूँ, कोयटा जा रहा हूँ, तो वो लोग मेरे ऊपर बड़ा काम करते थे। भाई जावेद नूर मुझे यहाँ से बुलाते थे, रात दुआओं में बिठाते। तो जब लाहौर आता था तो फिर ख़त्म वो सिलसिला, फेलोशिप नहीं थी वैसी। तो फिर भाई जावेद रऊफ़, उस वक़्त पास्टर जावेद रऊफ़ का मेरी लाइफ में ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उस वक़्त जब मुझे उन्होंने यहाँ पर बुलाया, और फिर जो शाम के टाइम हमारी प्रेयर मीटिंग थी, मैं हर जगह पर ये बताता हूँ कि उसका मेरी लाइफ में बड़ा असर हुआ है, रेगुलर रात को दुआ करना। और फिर ये उसी का ही समर है कि आज। कितना टाइम आपने काम किया यहाँ पे? ऑलमोस्ट 1 ईयर किया होगा मैंने काम यहाँ। और उस प्रोसेस में जो आपने चीज़ें सीखी, जो चीज़ें आपके अंदर बिल्ड हुई, आपके टैलेंट को निकाला। और फिर 2 बार ऐसी पास्टर डॉक्टर रेवरेंड रऊफ साबर साहब ने मेरे ऊपर प्रोफेसी की दौरान दुआ। और एक था आंसर जो पहले मेरे ऊपर हो चुकी थी, सेम अल्फाज थे कि आप जैसा खुदा है उसको वैसा बयान करते हैं। मुझे आज भी अल्फाज याद है। और आप एक खालिस रूहानी शख्स हैं, इसी तरह से अपनी लाइफ को कायम रखें और फिर साबित कदम रहना। यही मुझे 2009 से बहुत से खादमीन ने कहा। Very nice. और दूसरा
उन्होंने बड़ी करेक्शन भी मेरी की और बड़ा था। अल्फाज दुआ के मैं आप और इस तरह से अल्फाज बोलता था। उन्होंने कहा खुदा को तू कहें। अच्छा। जो लफ्ज़ खुदा के साथ जुड़ जाता है उसमें बदतमीजी नहीं रहती, क्योंकि वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो। आपको टीचिंग भी यहीं से मिली ना, बहुत सारी चीज़ें। अपनी सेकुलर लाइफ को लेके, अपनी बहुत सारी। प्रोफेशनल, मैं ऑफिशियल समझता और हूँ कि देखें religious। आप, हम लोग ना दोहरा मेयार रखने वाले लोग हैं। हमने हर गैदरिंग में बैठना है तो उसी तरह का नजर आना है। अच्छा। हर तबके के साथ बैठना है। स्टूडियो हमने बैठना है, खादमीन के साथ हमने बैठना है, हमने हर चैनल के community के स्टाफ, साथ। हर तरह के। तो वो ना जैसे हर एक का पहनावा फौरन, लेकिन ये जो बेस कायम हुई है ना, एग्जैक्टली। 4-5 लोग, भाई जेरी विल्सन, भाई जुबिन अर्नस, भाई जावेद नूर, मास्टर जावेद रऊफ साहब, फिर मेरा चर्च जो अभी तक मुझे संभाले हुए। अच्छा, ये बड़ा ना थोड़ा सा वो सीरियस हो रहा है, पर मैं भी होस्टिंग छोड़ के आपकी बातें सुन रही हूँ, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बस ये खुदा। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी जो अभी तक आपके दिल में है या पूरी नहीं हुई, या क्या बताएंगे? ख्वाहिश, देखें कुछ ख्वाहिशात जो है ना अगर पूरी हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो ख्वाहिशात हमेशा रहनी चाहिए और रोज़ नई आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक आप? देखें मेरे अंदर ख्वाहिश रोज़ ही कोई ना कोई नई जन्म लेती है। तो इसलिए अगर जिस दिन मेरी ख्वाहिशात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा ना, और उसका रिजल्ट जो ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो जाती है, ख्वाहिश करता हूँ पूरी हो जाती है, फिर नहीं सोचता हूँ। उसकी वजह यह है जिस दिन ख्वाहिशात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा ना, सुहेल जोसेफ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे, अच्छा आपने बोला सुहेल जोसेफ खत्म हो गया, मैंने बोला नाइस। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अभी मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कभी सोचा कि आप डीओपी के अलावा कुछ और बन सकते हैं, या कुछ और आपके अंदर स्किल्स हों और आप वो बनना चाहते हो? देखें मैंने ना एक्सपीरियंस किया है ऐसा भी अपनी लाइफ में। मैंने समझा शायद खिदमत जो है वो पुलपट पे रह कर हो सकती है। तो एकदम से बंदा पीछे नहीं चला जाता कि जी अब मैं खादम बनूंगा। तो नहीं, वो नहीं, मेरी वर्शिपर बनने का सोचा, वो भी नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता, बना नहीं जा सकता। जो चीज़ जिस मुझे अब आके मुझे कंफर्म है कि मेरी खुदा ने मददगार के तौर पर खिदमत रखी है। अच्छा। हम जो काम कर रहे हैं, जो आप कर रही हैं, जो बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, हम लोग सेकंड स्टेप के लोग हैं। जब तक हमें इस चीज़ का नहीं ना हमारे जहन में होगा कि हम सेकंड स्टेप के लोग हैं, तो यकीन करें सक्सेस आपके पास ही है। ये ना सोचें कि हम सेकंड स्टेप के लोग हैं। देखें आप सेकंड स्टेप के भी हैं लोग। आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना आज नहीं याद करेंगे, लेकिन 100 साल बाद जब किताब कोई लिखेगा ना तो आपको ढूंढ के, आप चाहे मसीह में सो भी गए होंगे, वो ढूंढ के आपकी हिस्ट्री लिखेगा। बहुत गहरी बात कर दी आपने। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताइए, कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप डीओपी तो ऑलरेडी हैं 1200 गीत आपका दिल 12 चैनल भी साथ कर ले। अच्छा, तो 12 का फिगर शुक्र है पूरा है अभी तक। अच्छा, तो कभी ये दिल नहीं किया आपका कि आप कोई मॉर्निंग शो करें, जैसे जागो पाकिस्तान, सो जाओ पाकिस्तान? एज ए होस्ट कह रहे हैं या फिर सो जाओ पाकिस्तान तो हो सकता है। अच्छा, आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सो जाओ पाकिस्तान में? सो जाओ पाकिस्तान, थोड़ा रिलैक्स करें। हर अच्छा, बंदा हाँ। हफ्ता तफरी में है इस वक्त, मारा मार में है, पैसा अच्छा, जागो पाकिस्तान नहीं करना चाहते? जागो पाकिस्तान देखें रूहानी तौर पर अगर जागना है तो फिर तो मैं करूंगा इसको। या अगर आप शो करते हैं मॉर्निंग शो, तो आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगे? वेकअप, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मैं 7:15 उठ जाता हूँ। अच्छा, wake up early 7:30 बेटे को छोड़ना होता है स्कूल। तो सुहेल भाई, कैसा लगा आपको मुझसे मिलके, हमारे शो में आके? बड़ा अच्छा, हमेशा ही बाबरकत रहता है JCTV आना। अच्छा, वेरी नाइस टू हियर। अच्छा, अभी आप खुद सेलेक्ट करेंगे ट्रुथ और डेयर? अब आप सेलेक्ट करें क्योंकि कमांड आपके हाथ में नहीं बताएं, ट्रुथ और डेयर? मैंने दोनों ही कभी नहीं खेले, लेकिन देख लें जो आपको ठीक लगता है। अच्छा, चलिए हम आपको डेयर देते हैं। अगर आप ट्रुथ भी बोल देते, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं था, मैंने डेयर ही देना था। अच्छा, अभी आप निकालेंगे अपना फ़ोन। आपकी कॉलिंग लिस्ट में से जो 4th नंबर पे होगा, आपने उनको कॉल करके कहना है, हाँ जी, कि मैं अभी आ रहा हूँ, बाहर ही हूँ, और बस अपने कॉल कट कर देनी है। बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो है, लेकिन चौथे पे पास्टर की कॉल है तो उन्हीं को ही मिला। करें स्पीकर में डाल दें, बस क्या कि ओके मैं आ रहा हूँ, बंद कर देना है। मुश्किल।
इज नॉट आंसरिंग, बच गए। अच्छा चलें, उसके बाद पास्टर 5th नंबर पे कौन है? कंपनी वाले? 5th पे अब चलें। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी काशिफ, कहाँ पे? मैं फजल टीवी। अच्छा, चैनल में। हाँ जी सर। अच्छा चलो, मैं ना आपके घर के बाहर आया हूँ, तो 2 मिनट बाद आ जाना नीचे। तो आप अब वो सोचेगा कि कहाँ पे रास्ता देखेगा आपका। ठीक है। तो मजा आया आपके करने में? अब आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे अब बाद वो में। जितना आप लेट करेंगे वो बेचारा ऑफिस से निकलेगा और अपने घर जाएगा। आपने भी उसको ऑफिस का, काशिफ ही है ना हाँ हमारे जी, डायरेक्ट हाँ डीओपी जी, है ना हाँ ये भी? जी, हाँ जी। अच्छा, अब काशिफ भाई भी सोचेंगे कि हाँ जी, क्या हो गया मेरे साथ। चलें anyway, अच्छा, कोई बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके बारे में जान के। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और आज तो मैं काफ़ी हद तक चुप भी रही हूँ सिर्फ आपको सुनने के लिए, और इसके साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दें कि अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके, आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया है? मुझे ऑलमोस्ट कोई 16 साल तो हो 16 साल कहने की बात है, लेकिन एक बहुत लंबी स्ट्रगल, और ये जो जर्नी है ये बहुत हार्ड है। आई कैन अंडरस्टैंड। और जिन्होंने इन चीज़ों को देखा होता है, जिन चीज़ों में से गुजरे होते हैं, उनको पता होता है कि वो किस तरह से इस मुकाम तक आए हैं। तो यूथ, आप कहीं भी हैं, आप किसी भी स्टेज पे हैं ज़िंदगी में, आप अगर ज़ीरो हैं तो आप अगर स्ट्रगल करेंगे और अपनी डायरेक्शन सही रखेंगे तो आप एक दिन हीरो बन सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि जो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना कि आपके लिए ये चीज़ है इस दुनिया में, तो बस उसके पीछे पड़ जाएं फिर। और फिर आपको कंफर्मेशन उसकी कैसे होगी कि ये ही चीज़ मेरे लिए बनी है। आप स्टेप बाय स्टेप उसमें तरक्की करेंगे। अगर आपके अंदर नेचर खड़े पानी जैसी है तो फिर आपको अपनी गैदरिंग बदलने की ज़रूरत है। हमेशा बहाव में, जैसे पानी की नेचर है वो बहता है और फिर वो बहुत सी खेतों को सैराब करता है, वो नदियों में जाता है, वो एंड उसका क्या है, समंदर है। और समंदर की अपनी एक नेचर है, वो कभी भी आप उस मिड में जाकर एक बॉटल फेंक दें, वो किसी ना किसी दुनिया के कोने से बाहर निकालेगा। बरक़ात का समंदर भी आपकी लाइफ में ऐसा ही है। आप अपनी लाइफ में आज बो दें, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उसको किसी ना किसी किनारे पे निकलते हुए देखेंगे। ये ऐसा एक बरक़ात का समंदर है जो कभी रुक नहीं सकता। आप आज बो दें, अपनी लाइफ में आप जब 60 साल के होंगे, मेरी गारंटी है कि आप उन बरक़ात को किसी ना किसी किनारे से निकलते हुए देखेंगे। वेरी नाइस। आपके वर्ड्स के लिए बहुत अच्छा बोला है आपने, और आपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है। तो व्यूवर्स, आपने जाना, आपने देखा कि सक्सेसफुल लोगों की, कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की नहीं करनी तो आप किन के साथ बैठते हैं? चुगलखोरों के साथ बैठते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं जो कि दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करना होती है तो आप सक्सेसफुल लोगों की बातें सुने, वो उनका एक्सपीरियंस उनके मुंह से बोलता है। तो दोस्तों, आज आप मिले हैं मिस्टर सुहेल जोसेफ, जो कि मशहूर हैं ब्रदर सुहेल जोसेफ के नाम से। तो हमने जाना उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और इसके अलावा हमने उनसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सवाल किए। हमने उनके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक भी किया। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी इसी एक करिश के साथ आगे बढ़िए कि अगर कोई और तरक्की कर सकता है तो आप भी तरक्की कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं शो T412, तिमोथियस चौथा बाप उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हमेशा की तरह आपको मिलवाऊंगी हमारी बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के साथ, और आप उनसे कुछ सीखेंगे जिस तरह मैंने सीखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, खुदा हाफिज़।
Hi, this is Suhail Joseph. Please like and subscribe YouTube channel JCTV Park. God bless you all.